अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोग एक्सरसाइज 3.2 के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। एक्सपॉइंट 3.2 को करने के लिए आपको दो बातों का पता होना चाहिए। एक तो यहाँ पर लिखी हुई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरी है लॉगरिथम्स फॉर्म। इन दो फॉर्म्स को, यानी एक फॉर्म आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगी, दूसरी फॉर्म आपको बनानी पड़ेगी। सही है ना। अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको उसकी लॉगरिथम फॉर्म बनानी है। लॉगरिथम फॉर्म की फॉर्म में क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है एक्सरसाइज 3.2 में। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को पिक किया है, 2 की पावर -7 इक्वल टू 1/128। इसकी लॉगरिथम फॉर्म बनानी है। लॉगरिथम फॉर्म को बनाने के लिए हम जानते हैं क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि a जो है वो क्या है, y जो है वो क्या है और x जो है वो क्या है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखें तो 2 की पावर -7, तो ये चीज़ इससे मैच हो रही है, ये इससे मैच हो रही है, यानी a की वैल्यू जो है वो 2 होगी और y की वैल्यू जो है वो -7 होगी। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर a की वैल्यू 2, y की वैल्यू -7। ठीक है ना। इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है 1/128 है, जो कि क्या होगी, x की वैल्यू होगी, वो मैंने यहाँ लिख दी। जब हमें a, y और x तीनों वैल्यू को पता चल गया है कंपैरिजन से, तो फिर हम लॉग की फॉर्म बनाएंगे। लॉग लिखेंगे, a की जगह पर 2 लिख देंगे, x की जगह पर 1/128 लिख देंगे, 1/128 इक्वल टू की जगह इक्वल टू और y की जगह -7। ये देख लें, a की जगह पर 2 लिखा है, x की जगह पर 1/128 और y की जगह पर -7। ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस करने, इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इन फॉर्म ऑफ लॉग क्वेश्चन मिला था, आपको उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। सबसे पहले इसको इसके साथ कंपेयर करें। कंपेयर से आपको a, x और y मालूम करना है। देखें a की वैल्यू है 27, क्योंकि लॉग के साइड पे लिखा हुआ है छोटा सा। उसके बाद उसके बराबर में जो वैल्यू में लिखी हुई है 81, वो यकीनन होगी x की वैल्यू। उसके इक्वल टू के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है वो है, देखें यहाँ पर y लिखा हुआ है, y की वैल्यू 4/3, तो y की वैल्यू 4/3। जब a, y और x तीनों चीज़ें मिल गई हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सेट करें। x की जगह क्या था, 81 लिखा, y की जगह पर क्या था, इक्वल टू लगा के a की जगह पर क्या लिखा, 27, और y की वैल्यू जो थी वो थी आपकी 4/3 लिखें। ये देखें, a की वैल्यू 27, उसके ऊपर y लगा होता है, y की वैल्यू 4/3, इक्वल टू के बाद x होता है, तो x की वैल्यू 81। इस तरह से ये काम करना है। बहुत आसान एक्सरसाइज है। थोड़ा सा आपको जो है वो इसको जो है वो फॉर्म देखनी होगी एक्सपोनेंशियल की और लॉग की फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, आपको लॉग फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट वी चेंज इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको चेंज करना होगा। आपको ये दोनों बातें पता होनी चाहिए जो मैंने ऊपर लिखी हुई हैं। यहाँ पर आपको वही काम करना है, a, y और x जो है वो देख के निकालना है। यहाँ पर लॉग फॉर्म गिवन है, तो देखें लॉग के बाद छोटा सा नीचे a है, तो यहाँ पर छोटा सा क्या लिखा हुआ है, 4, तो a की वैल्यू हो गई 4। उसके बराबर में x जो है वो फाइंड करना है, वो हमने x की इक्वल टू x ही लिखा है। इक्वल टू के बाद यहाँ पर y लिखा होता है, इसके इक्वल टू के बाद माइनस का 3/2 लिखा है, तो y की वैल्यू -3/2। आपके पास a, y और x तीनों चीज़ें मौजूद हैं। इस फॉर्म में आपको बताएं, x की जगह पर x ही आएगा, a की जगह पर 4 आ जाएगा और y की जगह पर -3/2 आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद मैंने 4 को मज़ीद स्क्वायरिंग में ब्रेक कर दिया 2 की पावर 2 से। ये 2 ने इस बाहर वाले 2 को कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास बचा 2 की पावर -3। ये तो आप ऑलरेडी 2 चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। जब किसी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो उसे हम 1/, में लिख देते हैं। वही किया हमने, 1/, में लिखा और उसके बाद उसको 2 की पावर क्यूब को सॉल्व किया, 1/8 आया। इसी तरह से इसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, या आपको सिर्फ इसको जो भी लॉग का क्वेश्चन होगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होगा और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आप इसको जो है वो इजीली जो है जो भी अननोन वेरिएबल होगा वो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको देखे यहाँ तक आपको बता दिए हैं। 13 तक क्वेश्चंस आप लोग अब इजीली कर पाएंगे। अब मैं आपको ऑनवर्ड जो है 14 से ऑनवर्ड जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।